डे 9, द मनी मैग्नेट, धन का चुंबक। तो अभी एक चैप्टर मनी का गया था, मैजिक मनी, है ना। तो उसमें हम सब ने पास्ट की जो हमें जितना भी मनी मिला था, धन मिला था, जो हमने शायद नहीं कमाया था, हमारे लिए दूसरों ने खर्च किया था, तो उसके लिए हमने थैंक यू किया था। आज का जो चैप्टर है मनी मैग्नेट, वो प्रेजेंट की मनी के लिए है, जो हमें इस समय हमारे पास जितना भी धन है, जो भी है, जो कुछ हम खर्च करते चले जा रहे हैं, उसके लिए है धन का चुंबक। तो अगर अपनी लाइफ में रिचनेस लानी है, और ये तभी आ सकती है विद ग्रेटिट्यूड। तो लाइफ में रिचनेस मुझे लगता है सभी को लेकर आनी है, और केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध हो सकता है, जीवन में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, एबंडेंस आ सकती है। क्योंकि उस दिन भी हमने ये समझा था कि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड इज रिचेस एंड पॉवर्टी इज कंप्लेन। मतलब कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी है। तो ये गोल्डन रूल है, स्वर्णिम नियम, और ये हर एरियाज में इसी तरह से काम करता है। चाहे वो हेल्थ एरिया हो, स्वास्थ्य हो, नौकरी हो, रिलेशनशिप हो, मनी हो, कि आपके पास ये मनी वाला चैप्टर है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे मनी पे। आपके पास धन चाहे जितना भी हो, आपको लग रहा हो कि बहुत कम है, कोई बात नहीं। उसके लिए आप जितना ज्यादा अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि और मिलती चली जाएगी। और धन के बारे में जितना ज्यादा आप शिकायत करेंगे, उतने ही ज्यादा क्या होगा, समृद्धि का उल्टा गरीबी, है ना, पॉवर्टी। तो आज का जो चैप्टर है वो हमें यही सिखाता है, आज की जो मैजिक प्रैक्टिस है वो हमें ये सिखाती है कि कंप्लेन की जो हैबिट है उसको हमें ग्रैटिट्यूड में चेंज करना है। हैबिट में क्यों कह रही हूँ, बिकॉज हमेशा से हमने देखा होगा कि जैसे ही हमारे पास कुछ भी मनी इश्यूज आते, मतलब कि कोई बिल भी आया या कुछ भी हुआ, तो हमारे अंदर तुरंत वो नेगेटिविटी आ जाती है। और मैं कंप्लेंट क्यों कह रही हूँ, उसके पीछे एक चीज समझेंगे। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि कंप्लेंट, तो हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि नहीं भाई, मैं कोई कंप्लेंट नहीं करती हूँ। तो एक चीज समझने वाली बात ये है कि आप सबने ये चार्ट देखा होगा, है ना। ये चार्ट हमारी फीलिंग्स का चार्ट है, और इसमें आप ऊपर देख रहे होंगे, ये ग्रैटिट्यूड है, ग्रैटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता। बीच में एक लाइन दिख रही होगी, ये सेटिस्फेक्शन के बाद ही ये वाली जो लाइन है, और इसके नीचे अगर आप हैं, दैट मीन्स कंप्लेंट। ठीक, अनग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड का उल्टा अनग्रेटफुलनेस, कंप्लेन, नेगेटिविटी, इसके आप कोई भी नाम दे दे, इसके अंदर जितने भी ये सारे नेगेटिव फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो आपको बस यही शो करते हैं कि आप उस चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है। अगर आपके अंदर उस चीज को लेके डर है, कोई भी गिल्ट है, कोई भी गुस्सा है, कोई भी फ्रस्ट्रेशन है, वरी है, क्रिटिसिज्म है, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं वो ये शो करती हैं कि आप ये इस ग्रैटिट्यूड में नहीं है। ठीक, और ग्रैटिट्यूड का उल्टा कंप्लेंट। तो जब मैं कह रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में आज की डेट में जितना आप जो मनी चाहते हैं वो नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है आपको लगे कि हाँ भाई, ये तो नॉर्मल बात है कि मेरे अंदर वो कंप्लेन वाली वो नेगेटिव फीलिंग आएगी आएगी, क्या करेंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे, क्या करेंगे, है ना। बिकॉज ये जो मनी वाला है, हेल्थ का चलो एक बार सोचा जा सकता है कि हाँ चलो सिर में दर्द हो रहा है, बाकी बॉडी ठीक है, तो उसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, है ना। और रिलेशनशिप में चलो एक रिलेशनशिप खराब है, बाकी सब ठीक है, तो उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। लेकिन जब मनी की बात आती है, तो मनी से क्या है कि हमारी पूरी लाइफ जिसे कहते हैं कंट्रोल्ड है ना। तो इस केस में बहुत से लोग ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाते हैं। और पास्ट के लिए तो चलो फिर भी कर लिया कि हाँ, जो मुझे पास्ट में मिला है उसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ। लेकिन ये चैप्टर हमें थोड़ा सा हमें ये सिखाने आएगा, हमारी हैबिट को चेंज कराने आएगा, और कंप्लेंट को रिप्लेस कराएगा ग्रेटिट्यूड में। तो हम सबको वैसे पता ही है, और इतने सालों से हम इसी तरीके का काम करते भी आ रहे हैं कि जैसे ही कोई बिल देखते हैं ना, थोड़ा अपने दिमाग से थोड़ा ऊपर ज्यादा ही देख लेते हैं। बिजली का बिल जैसे देख लिया, अभी एसी वगैरह चलेगा और सब कुछ होगा, तो बिजली का बिल ऐसा आता ही, अब आपको पे करना है, तो आपके अंदर नेगेटिविटी आना ही आना है ना। अब आप कहेंगे भाई क्या करें फिर, कहाँ से पैसे लाएं, चलो। तो ये जो चैप्टर है वो आपको यही समझाएगा, यही तरीका बताएगा कि किस तरीके से आप उस कंप्लेंट को ग्रैटिट्यूड में चेंज कर सकते हैं। तो जो लास्ट वाला मनी का चैप्टर था वो हमारे पास्ट के मनी का था,
और आज का ये जो चैप्टर है मनी का, तो प्रेजेंट के मनी के लिए हमें ग्रैटिट्यूड करना है। तो एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझ लें, टू हैव अ रिच लाइफ यू मस्ट बी ग्रेटफुल। रिचनेस सिर्फ और सिर्फ मनी से रिलेटेड नहीं होती है, रिचनेस आपकी हेल्थ होती है, आपकी सोच होती है, आपकी इमोशनल हेल्थ होती है, हर तरह की चीजें होती हैं रिचनेस में। तो जब मैं कहूँ कि रिचनेस इज माई बर्थ राइट, ये चीज आप अपने समझ के रखेंगे कि हाँ, रिचनेस इज माई बर्थ राइट। तो रिचनेस इन एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ इज माई बर्थ राइट। ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको अपने अंदर इस लाइन को डाल के रखें। बिकॉज बहुत दिनों से जब हम मनी के लिए परेशान होते हैं तो इन चीजों को, हमारे दिमाग में इन चीजें तो बिल्कुल रहती नहीं है। इसलिए ये सारे जो सेंटेंसेस है इन्हें हम पॉजिटिव एफर्मेशंस भी कहते हैं। और इन्हें बार बार अपने दिमाग में लेकर आना, मतलब अपने जो पुराने बिलीव्स हैं उनको चेंज करना इस नए बिलीव्स से। तो आपको हर उस चीज के लिए धन्यवाद देना होगा जिसका मतलब पैसे से है। आपकी लाइफ में आपसे जो रिलेटेड सारी चीजें हैं और वो चीजें पैसे से उसका कोई भी रिलेशन है, तो उस हर चीज को के लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना होगा। और तभी रिचनेस को आप मैग्नेटिकली अट्रैक्ट करेंगे। ये चैप्टर ये है मनी मैग्नेट, मनी का, धन का चुंबक कैसे बने। तो अगर चुंबक सच में बनना है तो पैसे से रिलेटेड हर उस चीज के लिए आपके अंदर कृतज्ञता का भाव आना चाहिए। अब पैसे से रिलेटेड मतलब आप कुछ खा पी भी रहे हैं, कोई सामान भी यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सभी चीजें पैसे से ही आती हैं, है ना। तो हर चीज के लिए, मतलब थोड़ा सा और आगे मैं इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ कुछ पुराने लोग हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बिल्स के लिए पे, मतलब उनके लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे, बल्कि इस चीज को समझेंगे कि सच में अगर अपनी लाइफ में रिचनेस लेकर आनी है तो पैसे से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आप उनको यूज कर रहे हैं, उसके लिए आपके अंदर ग्रैटिट्यूड प्रभाव होना ही चाहिए। तो इन शॉर्ट करना क्या है कि अभी तक जो आप करते चले आ रहे थे, जो लोग नए भी हैं, अब उसका उल्टा करना होगा। हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड। और बहुत ही सिंपल ये आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत पावरफुल तरीका है अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करने का, और आप सच में मनी मैग्नेट बन जाएंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। तो अब से आप कोई भी बिल देखें, तो बिल मतलब, अब आजकल तो बिल ज्यादा मिलते भी नहीं है। बिल का मतलब ये है कि जब भी आप कुछ सामान खरीदें या आपके पास, अब बिल आते हैं बहुत कम चीजों के, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस वाला जो कनेक्शन है उसका बिल हो गया, और अगर आपका फोन पोस्टपेड है तो उसका बिल हो गया। तो इस तरह के जो बिल्स आते हैं, वो उनको देख के अपने अंदर ये फीलिंग लेकर आनी है कि आप, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तो उस बिल का जो मनी है उस पे फोकस नहीं करना है, आपने उस चीज से क्या यूज किया है उस पे फोकस करना है। कि आपने इलेक्ट्रिसिटी, आपने, आपके घर वालों ने, सबने जम के इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करी है उसकी तरफ ध्यान देना है। तो पैसे को ना आप नेगेटिव एनर्जी दे। ठीक है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि तो ठीक है, तो जिन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी यूज करी उनको जाके नेगेटिव एनर्जी देते हैं, उनसे जाके लड़ते हैं कि भाई इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्यों खर्च करी। तो ऐसा भी नहीं है। अभी तक जो हम काम करते आ रहे थे अब उसका उल्टा करना है। ठीक है, तो बिल, अगर आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी का इतना बिल आया है, तो आपको उस बिल के अमाउंट को देख के अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लानी है, बल्कि ये फीलिंग लेकर आनी है कि इस इलेक्ट्रिसिटी से हम सबने, जो हमारे घर में जितने लोग हैं, उन्होंने इस चीज का कितना फायदा उठाया है। शाम होते ही घर में लाइट जल जाती है, जब आप चाहते हैं तो फैन ऑन कर सकते हैं, जब आप चाहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जितनी चीजें आप यूज करते हैं दिन भर में, अपना फोन चार्ज करते हैं, गीजर, हीटर, जो भी सारी चीजें हैं, वो सभी चीजें आप इलेक्ट्रिसिटी से यूज करते हैं। तो यूज तो कर लिया, लेकिन जब आप उसका पेमेंट करने के टाइम आया तो आपने क्या किया, कंप्लेंट वाली एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी सेंड कर दी। तो जितना भी अभी तक आपने मुंह बना लिया बिल को देखकर, अब बना लिया, अब से मुंह नहीं बनाएंगे, और थोड़ा सा स्माइल लेकर आएंगे अपने फेस पे, और उन सर्विसेज के लिए ग्रेटफुल होंगे। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि उस सेवा या वस्तु से आपको जितना लाभ हुआ है उसके लिए कृतज्ञ होंगे। इसी तरह अगर होम का मतलब रेंट है या फिर ईएमआई है, तो आप उसको देख के नेगेटिव फीलिंग नहीं लेकर आएंगे, आप उस घर में रह रहे हैं उसके लिए पॉजिटिव फीलिंग लेकर आएंगे। और इसी तरह से सभी चीजें हैं, चाहे आप ग्रोसरी शॉप में सामान खरीदने ही क्यों ना जा रहे हो, तो जो बिल आपको मिला है उसको देख के नेगेटिव फीलिंग नहीं लेकर आनी है, बल्कि इस पे जाना है कि मैंने इन पैसों से क्या क्या चीजें खरीदी हैं।
ठीक है, और वो सारी चीजें आपको सिर्फ पैसे देके इतनी इजीली मिल जा रही हैं। अगर ऐसा कहीं कोई ऐसा प्रोविजन ही नहीं होता कि इस तरह की शॉप वगैरह होती, चलो भाई जाओ अपना उगाओ और सारी चीजें ये सब करो, तो फिर क्या होता। ये कितना इजी हो गया कि आपने पैसे दिए और आपको सामान मिल गया उसके बदले। आपको जो सब्जी जो फल खाने का मन कर रहा है, आपने सिर्फ पैसे दिए, उसके बदले आपको सारा सामान मिल गया। और आजकल तो कितनी अच्छी सारी फैसिलिटी हो गई है कि आपने घर बैठे ही सारा सामान मंगा लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चीजों को ढूंढेंगे कि इसमें मैं ग्रेटफुल किन चीजों के लिए हो सकती हूँ। इसी तरह से सभी सारे बिल्स को देख के यही करना है कि उससे जो आपने सेवाएं आप लेते चले जा रहे हैं, उनकी सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना है। तो अब करना क्या होगा कि जो कोई बिल अगर मिलता है आपको, आजकल वैसे बहुत कम बिल मिलते हैं, लेकिन अगर नहीं मिलता तो उसको आप लिख लेंगे कि हाँ भाई इतना अमाउंट था। तो देखो क्या करना है कि धन्यवाद भुगतान हुआ, मतलब थैंक यू पेड, ये पैसे मैंने दे दिए। जिस चीज का पेमेंट आप कर देंगे उसके लिए आपको बस ये लिखना है कि थैंक यू पेड, धन्यवाद हिंदी में भुगतान हुआ। ठीक है, और कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जिनके लिए अभी आपके पास शायद पैसे नहीं है या आपको अभी बाद में पेमेंट करना है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, थैंक यू फॉर द मनी। ये इंग्लिश में हो गया और हिंदी में हो गया पैसे के लिए धन्यवाद। तो ये ऑथर ने कहा है कि जब भी मेरे पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी। अभी देखो क्या है, कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। और ये क्या कहती थी कि बिल के पीछे लिख देती थी कि पैसे के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मनी। और जब आप उसको पेमेंट कर दे, जब मेरे पास पैसे चुकाने के लिए आ जाते थे, तो मैं वहां पे लिख देती थी थैंक यू पेड, धन्यवाद भुगतान हुआ। तो अब से आप सब भी ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं। जो कुछ भी आप पैसे जब भी दें किसी को, उसको आप नोट कर सकते हैं कि हाँ मैंने इतने पैसे दिए, तो पैसे के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मनी, नहीं थैंक यू पेड। ठीक है, धन्यवाद भुगतान हुआ मतलब ये पैसे आपने चुका दिए हैं। और कुछ ऐसी चीजों को, अच्छा इसमें आप एक ये भी ट्रिक कर सकते हैं कि मान लो कुछ आपको ऐसा खरीदना है और अभी उसके पास उसके लिए पैसे नहीं है, तो वो भी आप उतना अमाउंट लिख दीजिए कि हाँ भाई इतना अमाउंट मुझे चाहिए, और आगे लिख दीजिए पैसे के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मनी। और वो कुछ भी हो सकता है जो भी आपको खरीदना है, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज, वो आप लोग अपने समझदार हैं, अपनी चीजें लिख लेंगे। देखिए इसमें एक चीज लिखी हुई है और इसको जरा ध्यान से समझने की बात है कि जितना आप उसको फील करेंगे, उस ग्रैटिट्यूड को, उस कृतज्ञता को, उतना ही ज्यादा आपको रिजल्ट और उतनी जल्दी दिखाई देगा जितना आप अंदर फील करेंगे। एक सिर्फ असाइनमेंट करने के लिए हाँ भाई ठीक है मुझे लिखना है कि ये थैंक यू पेड, थैंक यू फॉर द मनी, वो एक अलग चीज हो गई। आपको अपनी फीलिंग्स उसमें जोड़नी पड़ेगी। इसलिए ये बताया गया कि आप बिल देख के आपको उनकी सर्विसेज के लिए अंदर ग्रैटिट्यूड लेकर आना पड़ेगा, अंदर आपके कृतज्ञता का भाव आना चाहिए। तो इस चैप्टर में बस यही है कि जब भी आप, अच्छा इसका मतलब एक चीज और है कि कई बार क्या होता है कि हम जब कुछ सामान ऐसी, बड़ा सामान तो नहीं लेकिन जब छोटा मोटा सामान खरीदने जाते हैं ना, तो हमारी आदत रहती है अच्छा ये 10 का दे रहे हो तो चलो 5 का दे दो, और उसी में लड़ भिड़ते हैं, है ना। चलो 5 रुपए तो बहुत मैंने ज्यादा बोल दिए, 50% हो गया। कई बार तो 1 रुपए और आधे रुपए के लिए भी बहुत किच 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 करके, और हम सोचते हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत डिस्काउंट ले लिया। चलो ठीक है, बार्गेनिंग इसे कहते हैं, कर लेना बार्गेनिंग। लेकिन जब पैसे देने लगना, जब भी पैसे देना किसी को, तो उस पैसे, ये समझ लेना कि उस पैसे को देते समय उसमें पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। उस पैसे के साथ जो जा रहा है आपके पास से, उसमें पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। और पॉजिटिव एनर्जी मतलब ये ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, ब्लेसिंग्स की एनर्जी। आप ये कर सकते हैं कि जिसको भी पैसे दे रहे हैं, इसलिए मैंने कहा क्या कि जब हम कुछ जैसे कहीं मॉल वगैरह में जाते हैं तो कोई बार्गेनिंग नहीं करते है ना, नॉर्मली नहीं करते। सारी बार्गेनिंग कहाँ करते हैं, वो जो एकदम छोटी छोटी शॉप्स होती है उसमें सारी बार्गेनिंग करते हैं, है ना। उसमें पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, चलो ठीक है कर लेना। लेकिन जब पैसे देने लगना, तो वो पैसों को ब्लेसिंग्स के साथ देना, जिसको भी दे रहे हो, जो इतनी मेहनत में काम कर रहा है, दिन भर बैठा हुआ है,
वो एसी में नहीं बैठा हुआ है, वो बाहर ऐसे या कुछ इस तरह से उसी से आप बार्गेनिंग करते हो, है ना। तो उसके जो भी सपने हो वो पूरे हो, इस तरह की ब्लेसिंग के साथ वो पैसे आपके पास से जाने चाहिए। ये चीज समझ लीजिए कि जो एनर्जी आपके पास से जाएगी वही एनर्जी सेम वापस लौट के आएगी। इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप ऐसे ब्लेसिंग देना कि उस पर्सन के जो भी सपने हो वो उसे मिले, पूरे हों, जैसा भी वो चाहता हो। वो आपसे बड़े उसके सपने नहीं होंगे, अच्छा होंगे भी तो पूरे हो जाएंगे तो बहुत अच्छा है ना। कोई भी अपने अंदर जेलसी और ये नेगेटिव फीलिंग को लेकर नहीं आएंगे। जब भी किसी को ब्लेस कर रहे हो तो खुले दिल से करेंगे। और लालच इसमें यही है कि जब भी आप किसी को इस तरह की ब्लेसिंग देते हैं तो वापस आपके पास लौट के वही चीज आती है। तो जिस तरीके से हमने समझा था, एक जापानीज एक साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे, और उन्होंने वाटर एक्सपेरिमेंट किया था, डॉक्टर मिसारो इमोटो। उसी तरीके से एक जापानीज एक मॉन्क है, मॉन्क प्लस बिलियनर है, और उनके उनका ये एक वो है, उसको कहते हैं एरिगाटो मनी। एरिगाटो मनी मतलब थैंक यू मनी। तो उनका ही ये पूरा कंसेप्ट है कि जब भी आप किसी को पैसे दें और पैसे लें, वो पूरे जो मनी सर्कल है उसको पॉजिटिविटी के साथ चलाएं। सर्कल समझ रहे हैं ना, जो आप देंगे वापस लौट के आएगा, और जिस एनर्जी के साथ देंगे उसी एनर्जी के साथ वापस लौट के आएगा। तो एरिगैटो मनी, थैंक यू मनी। एरिगैटो वो जापानीज का वर्ड है और उसका मतलब सीधा सा यही है, थैंक यू। और वो जापानीज वो जो है मॉन्ग, उनका नाम है केन होंडा। ठीक है, वो इस बुक का पार्ट नहीं है, मैं आप लोगों को ऐसा ही बता रही हूँ बस, कि इस तरह की चीजें जापान में हम लोगों को ज्यादा ही कुछ दिखाई देती है। तो थैंक यू पेड और थैंक यू फॉर द मनी। और हमेशा एक चीज और समझ लेंगे कि ये सब तो ठीक है, मनी मैग्नेट बनना है, लेकिन लालच नहीं करना। फिर से मैं बता रही हूँ, लालच करने का मतलब आप सीधे से समझ लो कि आपकी भूख इतनी है, ठीक है, और लालच में कई बार हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा खा लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है वो हम सबको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है ना। जब भी कभी एक्स्ट्रा खा लेते हैं और हमारी भूख इतनी है तो क्या होता है, वो हमारी बॉडी के साथ होता है। उसी तरीके से, और लालच, मैं ये क्यों कह रही हूँ, आप अपनी कैपेसिटी, अपनी मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसे कहते हैं कि अपनी पात्रता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसके हिसाब से आपके पास मनी बढ़ता चला जाएगा। कई बार हमारी कैपेसिटी तो इतनी है लेकिन हमारी चाहत इतनी ज्यादा हो जाती है, वो गड़बड़ हो जाता है। आपकी मेंटल कैपेसिटी मतलब अपनी पात्रता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जितनी ज्यादा जिस फीलिंग, जैसे उस फीलिंग के भी कई लेवल्स हो सकते हैं, कि मैंने आपसे कहा कि ठीक है थैंक यू फॉर द मनी, थोड़ा सा एक स्माइल के साथ, है ना। आप सबको पता है कि उसके भी लेवल्स हो सकते हैं। अपने अंदर बस थोड़ी सी फीलिंग लेकर आए कि हाँ थैंक यू, थोड़ी और गहराई में कि भाई ये जो सामने वाला पर्सन है वो इतनी मेहनत करता है ना। और अगर इस तरह के लोग ही ना हो तो हमें सामान इतनी जल्दी मिले ना, आपके आसपास ही सारी चीजें मतलब सारी फैसिलिटीज होती हैं। तो अपनी फीलिंग्स को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, और उसके लिए हमें रीजंस को जानना जरूरी होता है, कि भाई रीजन मतलब कि वो इतनी मेहनत कर रहा है, उस चीज को समझना, उस चीज को मानने से ही हमारे अंदर उस फीलिंग, उसकी गहराई में हम जाते हैं। और जैसे ही हम गहराई में उतरते हैं नीचे, और उस गहराई मतलब उस फीलिंग की गहराई के साथ हम जब पैसों का भुगतान करते हैं, तो पैसा हमेशा आपके जो पास लौट कर आता है, उस गहराई के ऊपर डिपेंडेंट करेगा कि आपके पास समान मात्रा में आ रहा है। कई बार 10 गुना में आता है, कई बार तो 100 गुना भी वापसी में आता है। तो जो मनी सर्कल चलता है वो आपकी फीलिंग पे डिपेंड करेगा कि जब आपके पास से जा रहा है तो आपकी फीलिंग किस तरह की है। बस थोड़ी सी ग्रेटफुलनेस है तो वो वैसे ही वापस लौट के चला जाएगा, मतलब चला आएगा। आपने 10 रुपए दिए तो 10 रुपए आ जाएगा। थोड़ा आप और ज्यादा आपके अंदर उस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है तो वो 10 का 100 भी हो सकता है। और ज्यादा है कि सच में आप बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं कि भाई अगर ऐसे लोग ही ना होते आसपास जिनको हम सिर्फ पैसे देते हैं और हमारा सारा काम हो जाता है, हमें सब कुछ मिल जाता है ना। और ये इलेक्ट्रिसिटी की बात ले लो, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो हमारे घर में तो हम क्या करेंगे फिर, वही पुराने जमाने में चले जाएंगे ना। तो भले ही वो हमारी गलती है कि हम कभी कभी ऐसे इस तरह से खुला छोड़ देते हैं और ऐसे कर देते हैं, वो हमारी गलती है, और वो चीज एक अलग है। लेकिन पैसे की एनर्जी के साथ अगर आप उसको ऐड कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप पॉवर्टी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, गरीबी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 5 रुपए दे रहे हो किसी को, 50 रुपए दे रहे हो, या 500 दे रहे हो, 5,000 दे रहे हो, 5 लाख दे रहे हो।
फीलिंग सबके साथ जोड़ी जा सकती है। किसी को 5 रुपए भी दे रहे हैं अगर, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा अपनी फीलिंग्स लेकर आएंगे ग्रेटफुलनेस की। तो आज का जो असाइनमेंट रहेगा वो यही रहेगा कि सुबह उठ के आप अपनी जो 10 नियामतों की सूची बनाते हैं वो लिखेंगे ही लिखेंगे, विद रीजंस लिखेंगे, और हर नियामत, हर ब्लेसिंग के आगे 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना है। और सभी नियामतों के लिए, सभी ब्लेसिंग्स के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है, बिकॉज फीलिंग इज द सीक्रेट। ये पूरा सीक्रेट, पूरा जो ये सब चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फीलिंग के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो इसे आप अपने स्कूल के होमवर्क की तरह बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब कि होमवर्क मिला है तो चलो घसीटा मारो जल्दी से, कैसी भी गंदी राइटिंग बन रही है बस कर दो, वो काम नहीं करना है। आपको अपने अंदर की फीलिंग्स को लेकर आना है। ठीक, आज का जो मनी का वो असाइनमेंट रहेगा वो यही रहेगा कि आपके पास जो भी बिना चुकाए वाले बिल हो, मतलब अभी आपने उसके लिए पैसे न दिए हो और देने बाकी हों, तो उनको लेकर हम कृतज्ञता की जादुई शक्ति का ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि उसके आगे लिख देंगे कि थैंक यू फॉर द मनी, या धन के लिए धन्यवाद। और उस टाइम आपके पास चाहे जितना भी धन हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें सच में। और अभी तक जो आप बिल चुकाते जा रहे हैं, जो आपके पास बिल आते चले जा रहे हैं, उनके लिए आप बस आपको लिखना है धन्यवाद भुगतान किया, थैंक यू पेड। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे, क्योंकि बहुतों के पास ये सारी चीजें नहीं है, आप सबको पता है। अगर आपके पास है तो दैट इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। और उसके लिए जितना ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर कृतज्ञता की भावना को लेकर आएंगे, उतना ज्यादा आपको वापसी में वही एनर्जी मिलेगी। बस ऐसी ही समझ में, सारा खेल एनर्जी का है। हर चीज यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है वो सब एनर्जी है। मनी इज ऑल्सो एक एनर्जी ही है। चलिए, तो रात में सोने से पहले, ठीक पहले, अपना जादुई पत्थर को हाथ में थामेंगे और दिन भर में जो कुछ भी अच्छा हुआ है उसको याद करेंगे, और जो चीज सबसे अच्छी हुई है उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहेंगे और सो जाएंगे। चैप्टर बहुत इजी है, और चैप्टर क्या, ये पूरी बुक ही बहुत इजी है, लेकिन बहुत पावरफुल है। आप जितने मन से इसे करेंगे, जितने ज्यादा अपने अंदर फीलिंग्स लेकर आएंगे, उतना बड़ा मैजिक देखेंगे। और कई बार शुरुआत में हमें बहुत ज्यादा बिलीव नहीं होता कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है कि मैं बस थैंक यू बोलूं, और शुरुआत में नहीं, कई बार आगे चल के भी हमें कई बार वो आता है, क्या कहते हैं उसे, सोच आती है ऐसी कि भाई होता भी है कि नहीं होता है। तो बार बार इस तरह की चीजें लेकर आना अपने दिमाग में कि पता नहीं होता है कि नहीं होता है, इसका मतलब जो आपने इतनी मेहनत करी है वो सारी पीछे खींच ली। तो एक बार भी, मतलब ट्रस्ट, बिलीफ, भरोसा करेंगे, बस आपको इतना सा ही करना है। और मनी का जो सर्कल चल रहा है, मनी की एनर्जी का जो सर्कल चल रहा है, वो अभी तक जो नेगेटिव था उसको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बनाना है। मनी इन और मनी आउट, वो जो सर्कल है आने और जाने का, तो उसको ही थैंक यू के साथ जोड़ देना है। ठीक है, कहीं किसी को कोई डाउट, कहीं कोई शक, कुछ क्वेश्चन? दीदी मेरा है क्वेश्चन। हाँ जी। दीदी ये जो थैंक यू फॉर मनी है और थैंक यू पेड ऐसे करके दो लिखना है ना? हाँ जी। तो ये दोनों एक ऐसे है जैसे आपने बताया था कि एक पास्ट में जाके ग्रेटिट्यूड है, फ्यूचर में जाके। तो ये जो दो चीजें हैं, ये जो दोनों चीजें हैं अलाइंड करने वाले, ये थोड़ा सा फिर से बता दीजिए, मेरी समझ में नहीं आया। हाँ, उस समय नहीं आया था। कोई बात नहीं, ये चैप्टर 9 है ना, डे 9 का चैप्टर है। इससे पहले जब हम चैप्टर 5 वाला काम कर चुके हैं, डे 5 वाला, वो एक अलग चैप्टर था, मैजिक मनी। ठीक है, उसमें हमने पास्ट के लिए, पास्ट में जो भी हमें पैसे मिले थे उसके लिए हमने ग्रेटिट्यूड किया था। ये जो आज का चैप्टर है डे 9 का, वो हम प्रेजेंट में जो भी हम पैसे, हमारा लेन देन चल रहा है, उसके लिए हम थैंक यू बोल रहे हैं, उसके लिए ग्रेटफुलनेस है हमारे अंदर। और इसमें बस और कुछ नहीं है। जिन चीजों को खरीदने के लिए हमारे पास पैसे हैं और हम पैसे दे पा रहे हैं, उसके लिए बस ये लिखना है कि थैंक यू पेड, मतलब धन्यवाद भुगतान हुआ। और जिन चीजों को आपको खरीदने का मन है और या उसका बिल भी आ चुका है और अभी आपके पास पैसे नहीं है, तो बस आपको सिंपली वहां पे यही लिख देना है कि थैंक यू फॉर द मनी।
धन के लिए धन्यवाद, बस इतना ही है, इससे आगे और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको पैसे के लिए धन्यवाद करना है और कुछ नहीं, विथ फीलिंग्स, विथ डीप फीलिंग्स। थैंक यू सो मच सभी को। हरिओम जी, हरिओम, गुड गुड नाइट। नाइट। हरिओम दीदी, ओम शांति। Thank गुड you, Didi. नाइट। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Good night. बाय।